बच्चों, आप चाहे 12th क्लास में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए किरचॉफ के नियम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रतिवर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम को ही पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ के नियम आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप पर किरचॉफ का नियम भी बनेगा और किरचॉफ के नियम पर आधारित जो भी आंकिक प्रश्न होते हैं वह भी बनेंगे। बस शर्त इतनी है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहे होंगे। ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसको बोलते हैं संधि का नियम, या शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं केसीएल। के का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या केसीएल। और सेकंड होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर इसको बोलते हैं लूप का नियम, या फिर बोलते हैं वोल्टेज का नियम, या शॉर्ट में इसको बोल देते हैं केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको और क्या बोलते हैं? संधि का नियम। और क्या बोलते हैं इसको? केसीएल। केसीएल का मतलब क्या? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि संधि क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक हम पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पर एक करंट आ रहा है। जैसे ये करंट आया I1, और एक दूसरा करंट आ रहा है I2, अगला करंट जा रहा है ये I3, एक और करंट जा रहा है I4, और एक करंट आ रहा है I5। तो जिस पॉइंट पर दो से ज़्यादा विद्युत धाराएं आकर मिलती हैं या संधि से होकर जाती हैं, तो ऐसे स्थल को हम बोलते हैं संधि। विद्युत परिपथ के इस स्थान को हम बोल देते हैं संधि। तो संधि को नाम दे देते हैं O। किरचॉफ का प्रथम नियम होता है किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर, ये संधि है, तो किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग को हम प्रदर्शित कर देते हैं सिग्मा से। सिग्मा I = 0। ठीक है ना। सिग्मा मतलब क्या? बीजगणितीय योग किसका? विद्युत धाराओं का। कितना होता है? शून्य होता है। कहाँ होता है? संधि पर होता है। ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं को, जिस संधि पर ये धाराएं आकर मिलती हैं उस संधि पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बच्चों, ये तो हो गया किरचॉफ का नियम। अब यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन सीखना है कि कौन सी धारा को हम धनात्मक लें और कौन सी धारा को हम ऋणात्मक लें। तब यहाँ पर देखिए, संधि की ओर जो विद्युत धारा संधि पर आती है, संधि की ओर आने वाली सभी विद्युत धाराओं को लेते हैं धनात्मक। जितनी भी विद्युत धाराएं संधि पर आती हैं तो उनको लेते हैं धनात्मक, और जो विद्युत धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन विद्युत धाराओं को लेते हैं ऋणात्मक। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ये जो एरो लगे दिख रहे हैं, ये तीर ये बताएंगे कि विद्युत धारा संधि पर आ रही है कि संधि से जा रही है। बस आपको इतना ही पहचान लेना है कि यदि विद्युत धारा संधि पर आ रही है तो उसको धनात्मक ले लेना, और यदि विद्युत धारा संधि से दूर जा रही है तो उसको ले लेते हैं ऋणात्मक। अब यहाँ पर देखिए,
I1 विद्युत धारा संधि पर आ रही है, तो इसको हम क्या लेंगे, धनात्मक। सो I1 ये हो गया धनात्मक। अब इसके बाद I2 देख लीजिए, I2 विद्युत धारा क्या हो रहा है इसके साथ, ये भी संधि पर जा रही है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, धनात्मक। सो धन I2। ठीक है। अब I3 देखिए, I3 विद्युत धारा संधि से दूर जा रही है, तब हम इसको कैसे लेंगे, माइनस में, तो माइनस I3। अब आगे देखिए, I4 विद्युत धारा संधि से दूर जा रही है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस I4। अब I5 देखिए, I5 विद्युत धारा संधि पर आ रही है, तो इसको कैसा लेंगे, धनात्मक। सो ये I5। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। सो बराबर क्या, 0। अब क्या करना है, जो माइनस वाली विद्युत धारा है उनका पक्षांतर कर देते हैं, तब क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर, अब यहाँ से I3 का पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा प्लस I3, और क्या है I4, सो प्लस हो जाएगा I4। अब यहाँ से किरचॉफ के प्रथम नियम की एक नई परिभाषा निकल के आती है। I1, I2, I5 क्या है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योगफल है, और I3 और I4 क्या है, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योगफल है। इसका मतलब क्या हुआ, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब किरचॉफ के नियम पर आधारित ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बताइए, ये हो गया संधि स्थल, ठीक है, विद्युत परिपथ के किसी स्थान पर ये संधि है। अब यहाँ पर देखिए, इस संधि पर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इस पर ये जो I करंट बना है उसका मान कितना होगा, मतलब संधि से कितना करंट होकर जाएगा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, संधि पर आने वाली विद्युत धारा को क्या लेते हैं, धनात्मक। सो ये हो जाएगा 2। फिर ये देखिए 3 एम्पियर भी संधि पर आ रहा है, सो प्लस 3। अब यहाँ पर I करंट देखिए संधि से दूर जा रहा है, तब इसको क्या लिखेंगे, माइनस I। अब इन सब का बीजगणितीय योग किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार क्या होता है, 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। अब 2 और 3 जुड़ के कितना हो गया, 5 माइनस I बराबर 0, या फिर I का पक्षांतर कर दें तो I साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। सो I बराबर 5 एम्पियर। तो इस विद्युत परिपथ पर या इस संधि के लिए यहाँ पर I का जो मान है वो कितना होगा, 5 एम्पियर। चलिए अब इस परिपथ पर ये वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कर दीजिए। तब इसके लिए देखिए, ये हो जाएगी संधि। संधि पर किसी भी विद्युत धारा से आप स्टार्ट हो जाएं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, मात्रक बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो 2 प्लस 4 एम्पियर भी संधि पर आ रहा है, सो प्लस कितना, 4। इसके बाद I3 देखिए जा रहा है, सो माइनस I3। क्यों I3, क्योंकि ये जो 3 एम्पियर का करंट है ये संधि से दूर जा रहा है, सो माइनस 3। अब I जो करंट है वो भी संधि से दूर जा रहा है, तो माइनस I बराबर 0। अब 4 और 2 जोड़ के कितना हो गया, 6 माइनस 3 माइनस I बराबर 0, या फिर 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस I बराबर 0, या I का पक्षांतर कर दें तो I बराबर हो जाएगा 3, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस तरह किरचॉफ के प्रथम नियम से किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। 12th बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है।
किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल क्यों है? देखिए, यहाँ पर संधि पर ना तो आवेश उत्पन्न हो रहा है और ना ही संधि पर आवेश का संचय हो रहा है। जितना आवेश संधि पर आता है उतना ही आवेश संधि से बाहर निकल जाता है। अतः स्पष्ट है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है।